मित्रों, आपको प्रेम भरी साहेबबंदगी, आप सबका दिन शुभ हो ऐसी मेरी शुभकामना है। मित्रों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सदगुरु कबीर साहब के बीजक के अंतर्गत या सदगुरु कबीर साहब ने पंडित शब्द को, पंडित को किस दृष्टि से देखा, उनके पंडित के प्रति क्या विचार हैं, इस बारे में हम आपसे इस वीडियो में विचार करेंगे। मित्रों, पंडित शब्द पांड धातु से निर्मित शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान, शिक्षक या किसी विशेष विद्या में पारंगत, उसको हम पंडित कहते हैं। पंडित शब्द एक चर्चित शब्द है, एक जातिगत शब्द। शास्त्रों में जातिगत शब्द कहीं पंडित नहीं आया है, उसके पर्यायवाची ब्राह्मण अन्य अन्य शब्द आते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो पंडित शब्द का बड़ा सम्मान दिया, उन्होंने कहा है कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। अर्थात जो पंडित है, ज्ञानी है, आत्मदर्शी है, उस व्यक्ति से आप दो बातें करोगे तो आपके चित्त को शांति मिलेगी। जो मूर्ख है, कटुभाषी है, दुर्व्यवहारी है, वो उसकी भाषा व्यवहार आचरण ठीक नहीं है, उससे दूर रहने की शिक्षा हम सबको दिया है सदगुरु ने। तो मित्रों, जो साहेब ने कहा है उन पोगा पंथियों को जो धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे थे, उनको उन्होंने फटकारा और फटकार करके कहा कि संतों पाड़े संतों पाड़े निपुण कसाई, उनको कसाई कहा कि भाई ये तो देख करके भैंसा बकरा इत्यादि मारते हैं, उसका मांस भक्षण करते हैं और दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं कि मांस खाओगे, मांस खाने के लिए प्रेरित करते तो परमात्मा का प्रसाद जान करके। इस तरह से ऐसे लोगों को फटकारा, जैसे छुआछूत के लेकर के ये पानी तुम्हारा है, ऊंच है, तुम्हारा पानी नीचा है, तुम्हारा दूध कौन सा है, ऐसे लोगों को उन्होंने फटकारा। कहा कि पाणे बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे तामे सर समानी। एक बीजक जो हमारे गुरु कबीर साहब ने के द्वारा निर्मित बीजक है, एक प्रकरण आता है शब्द प्रकरण, जिसमें उन्होंने संतों को, ज्ञानियों को, योगियों को, पंडितों को या सामान्य जन को, अवधूतों को, अन्य अन्य लोगों को अपने अपने ढंग से साहब ने प्रकरण में समझाया, जिसमें 12 शब्द प्रकरण आए हुए, कहना चाहिए 12 का एक पैराग्राफ जैसे है, उसमें उन्होंने इन शब्दों को कहा है कि बुझ बुझ पंडित मन चितलाए। तो उन्होंने पंडित के बारे में उनकी जो एक परिभाषा है, उनका दृष्टिकोण है, कैसा पंडित होना चाहिए कि जिसकी बुद्धि सत्य सत्य, कहा भी गया शास्त्रों में कि सत्यासत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। उन्होंने कहा जो सत्य और असत्य का सही सही विवेचन करता है वो पंडा है। यस्य बुद्धि पंडा, उसकी बुद्धि क्या है, पंडित है, सब पंडिता, उसे ही हम पंडित कह सकते हैं। अगर ऐसा आचरणवान व्यक्ति, ऐसे आचरण का व्यक्ति है, वो पंडित है। वो पंडित पंडित से संवाद करने योग्य है, सत्संग करने योग्य है, वो व्यक्ति हमसे उससे मिलन योग्य है वो। और जो व्यक्ति धर्म, अंधविश्वास, पाखंड को फैला रहा, बेवकूफ बना रहा है कि तुम्हारा पंडित आते हैं, ज्योतिष नाम की, ज्योतिष एक शास्त्र है और वो उसका ज्योतिष भी एक विज्ञान के शरीक है। उसकी एक भाषा है, उसको जो पढ़ लेता है, जान लेता है, वो उसका ज्योतिष का पंडित हो जाता है, ना कि बेवकूफ बनाने वाला। थोड़ा बहुत इधर उधर सुन लिए, वो बेवकूफ बना रहे हैं कि भाई तुम्हारा साधारण माताओं को या साधारण पुरुषों को देखा कि भाई तुम्हारा जो है ग्रह ठीक नहीं है, शनि आपका उठा हुआ है, मंगल दबा हुआ है, आपका गुरु दबा हुआ है, आपका जो है राहु, गुरु गुरु जो है राहु के क्षेत्र में आ गया है, उसमें जो है अब आपका आगे चल करके इनमें इतना हो रहा, उतने उतने हो रहा है। हाथों को बताते हैं हृदय रेखा ठीक नहीं, मस्तिष्क रेखा ठीक नहीं, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से मिल रही है, इसलिए आपका जो है धन नहीं आ। इस तरह से मतलब बेवकूफ बनाना पंडितों के नाम पर, ऐसे लोगों को साहब ने फटकारा और कहा कि तुम अपने पंडित सो दिखाओ समझाई,
जाते आवागमन न रहे, तुम पंडित करके तुम शोध करके खुद समझे नहीं, दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो साहब ऐसे लोगों को फटकारा और जो सत्य असत्य का विवेचन किया, विचार किया, उनको कहा कि कौन बड़ा है, जिसको पंडित को जो पर्यायवाची ब्राह्मण आया है, तो उन्होंने कहा कि भई ब्राह्मण के लिए शायद आदि शंकर का है ये सूत्र या किसी अन्य ज्ञानी पुरुष का है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जो जानता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। अर्थात जिसने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, उसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं। और लेकिन जो ढोंगी है, पाखंडी है और लोगों को धन की तरफ दृष्टि रखता है, उसको उन्होंने फटकारा। कहा कि ऐसे धर्म के नाम, धर्म के ठेकेदारों की जरूरत नहीं, इससे समाज का पतन हो रहा है। और उनको भी जगाया कि तुम सही अच्छे सच्चे पंडित बनो। पंडित के लक्षण उन्होंने ब्राह्मण के लक्षण और भी कहा एक जगह पर, कहा कि जितेंद्रिय धर्म परा स्वाध्याय निरता शुचि काम क्रोधो वसो यस्य देवा ब्राह्मण विदु। उन्होंने जिन्होंने कहा कि जिसने काम को, क्रोध को, अर्थात अपनी इंद्रियों को सबस कर लिया हो, काम क्रोधो वसो यस्य देवा ब्राह्मण विदु, जिसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अपनी समस्त ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को सबस कर लिया हो और आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो, ऐसे व्यक्ति को हमारे सदगुरु कबीर साहब ने उसको ज्ञानी कहा है। हमें उस आज अगर हम पंडित का, अन्य कबीरपंथी लोग पंडित का खंडन करते हैं, लेकिन देखते हैं वो लोग भी आज कितना पंडित से ज्यादा आगे बढ़ गए। उन्होंने पंडितों को पीछे छोड़ दिया। चौका आरती दुनिया का कर कर के लोगों को सतलोक जाओगे, तिनका तोड़ोगे, वहां ये होगा, वहां वो होगा, ऐसा भ्रम में फंसा रखे, पंडितों को भी पीछे कर रखा। नाम कबीर साहब का, ज्ञान पंडितों से भी आगे, पंडितों से आगे भी लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रचलन, ये कौन सा ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ऐसे लोगों को टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक हनुमाना। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर साहब, चाहे आप कबीरपंथी हैं, चाहे आप बौद्धिस्ट हैं, चाहे आप जैनी हैं, चाहे आप गायत्री, ये इनमें जितने भी ये मत पंथ के पुरोहित जो कर रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा धन खाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसका बोध विक्षिप्त हो जाता है, उसका ज्ञान विलुप्त हो जाता है, उसकी बुद्धि विकृत होकर के आत्म कल्याण से बहुत दूर चली जाती है और व्यवहारिक जीवन में भी कलहपूर्ण जीवन उसका हो जाता है। तो जीवन को समझने के लिए ज्ञानी होना, ज्ञान में उतरना, वो कोई पंडित ही उतर सकता है जो ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। लेकिन साहब कहते हैं कि तुम ज्ञानी ही बनना चाहते हो, पंडित बनना चाहते हो, तो आत्मदर्शी बनो। संसार में साहब ने एक जगह शास्त्रों में आया है कहीं पर कि शायद अप्पय दीक्षित पंडित हुए हैं, उन्होंने पंडितों की एक बहुत बढ़िया बात कही है कि नीतिज्ञा नियतिज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला। कहाँ पंडित हुआ है जिसने नियत को जान लिया हो, अर्थात कहना चाहिए नीति को जान लिया हो, नीतिज्ञा अर्थात प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो, और कहते हैं ब्रह्मज्ञा अर्थात ब्रह्म को ठीक से जान लिया हो। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मज्ञा स्वज्ञान ज्ञानिनो बिरला, जिसने स्वयं को जान लिया है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही समझदार है, वही उसके अंदर संपूर्ण ज्ञान है। भले वो वेद ना पढ़ा हो, शास्त्र ना पढ़ा हो, उपनिषद ना पढ़ा हो, पुराणों का ज्ञाता ना हो, कुरान, बाइबिल और मज़दा या अन्य मत पंथों के ग्रंथों का न जानता हो, सिर्फ उसने स्वयं को जान लिया है, तो संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पंडित है। और जो दूसरों को बेवकूफ बना रहा है धर्म शास्त्र पढ़ करके और धर्म शास्त्रों की दुहाई दे करके ठग रहा है मित्रों,
वो सबसे बड़ा ठग है, बेईमान है और ऐसे लोगों से हमें बचना है, जो धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम ज्ञानी बनो और अपने एक प्रकरण है विप्रमतीसी। तो विप्रमतीसी विप्रों के बारे में साहब सद्गुरु कबीर साहब ने अगर ये विप्रों के बारे में जानना है, सद्गुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ इसका एक प्रकरण है विप्रमतीसी, उसको आप पढ़िए। उन्होंने किस तरह असली ब्राह्मण के, असली पंडित के लक्षण बताया, असली विप्र के लक्षण बताया। तो मित्रों, सद्गुरु कबीर साहब की बातों को समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए और नित्य प्रति अपने आत्म कल्याण के लिए सतत चलते रहिए और असली पंडित बनने का प्रयास करिए। कोई भी व्यक्ति जाति से पंडित नहीं होता है, अपने कर्मों से पंडित होता है, अपने आचरण से पंडित होता है। कोई भी व्यक्ति जातिगत पंडित नहीं होता है। ये भ्रम जो ब्राह्मण नामधारियों ने भरमाया है, उससे ऊपर उठना है। मनु जैसे लोगों ने समाज में एक गलत संदेश दे करके शूद्र वर्ग कहने वाले लोगों को बलगलाया, उनके साथ शोषण किया। नहीं, आप किसी भी गोत्र में, किसी जात में, किसी संप्रदाय में, किसी जगह हैं, तो आप असली पंडित बनिए, असली ज्ञानी बनिए। असली आप पंडित हो, अपने पंडितत्व को, अपने ज्ञानत्व को, अपने अपने स्वरूप को, अपनेपन को अंदर से जागृत करो, आप खुद पंडित बन सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारे विचारों को सुना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक से लोगों को शेयर करें, जिससे हमारे संदेश सद्गुरु कबीर साहब के संदेश दूर तक पहुँचे, इन महापुरुषों के ज्ञान को दूर तक पहुँचे। आप सबको बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साहिब।